अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो मैं आपको टॉपिक पढ़ाने लगा हूँ, इस टॉपिक का नाम है इंफॉर्मेशन हैंडलिंग और ये कराची बोर्ड की क्लास 10 की मैथ्स में शामिल है। इसमें हम सबसे पहले ये देखेंगे कि डाटा की कितनी टाइप्स होती हैं। तो डाटा की दो टाइप्स होती हैं, अनग्रुप डाटा और ग्रुप डाटा। तो अनग्रुप डाटा और ग्रुप डाटा में पहले तो हम देखते हैं कि क्या फ़र्क है। अनग्रुप डाटा वो होता है जो एक रैंडम डाटा होता है विदाउट कॉलम्स, विदाउट ग्रुप, जिसे हमने किसी कॉलम या जो है किसी रॉ में जो है अरेंज नहीं किया हुआ। जैसे कि आपने मैट्रिसेस पढ़े थे तो उसमें भी आपने देखा था कि वहाँ हम नंबर्स को जो है या किसी भी वेरिएबल को, किसी भी ऑब्जेक्ट को जो है वो रॉज में और कॉलम्स में अरेंज करते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से डाटा में भी ये कॉन्सेप्ट है कि अगर डाटा विदाउट रॉज और विदाउट कॉलम हो, रैंडमली हो, तो उस डाटा को हम अनग्रुप डाटा कहते हैं। और अगर डाटा जो है वो रॉज और कॉलम में दिया हुआ हो तो उस डाटा को हम ग्रुप डाटा कहते हैं। मैं आपको दोनों की एक एक एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। तो अगर हम बात करें अनग्रुप डाटा की, तो यहाँ देखें आपको ये अनग्रुप डाटा दिया हुआ है। पहला नंबर है 3.2, फिर 6, 10, 12, 15, -20 सो ऑन। तो ये जो डाटा है विदाउट रॉ, विदाउट कॉलम अरेंज हुआ है, इसको आपने बस रैंडमली लिखा हुआ है, कॉमा लगा हुआ है बीच में, तो इसको हम अनग्रुप डाटा कहते हैं। अब अगर हम बात करें ग्रुप डाटा की, तो ये जो डाटा आपको दिया हुआ है ये ग्रुप डाटा है। इसमें देखें ये रॉज हैं और अगर हम यूँ देखें तो ये कॉलम्स हैं, और इसमें ग्रुपिंग हुई हुई है कि 25 से 29 तक मार्क्स जो है वो 9 बच्चों के आए, 30 से 34 18 बच्चों के आए। तो इस तरह की ग्रुपिंग अगर हुई हुई हो तो इसको हम ग्रुप डाटा कहते हैं। अब हम आते हैं वापस हमारे 10.3 में जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कितने हैं। इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हमारे 3 हैं। अरिथमेटिक मीन, जिसको हम एवरेज भी कहते हैं, ठीक है, और ये क्या है, इसका सिंबल एक्स बार या फिर AM होता है। इसी तरह से दूसरा टॉपिक हमारे पास मीडियन है और मॉड है। अभी हम बात करते हैं डिटेल में अरिथमेटिक मीन की। अरिथमेटिक मीन क्या होता है? अरिथमेटिक मीन एक एवरेज होता है जो कि आप अक्सर औकात देखते हैं। फॉर एग्जांपल कराची में जैसे बारिश होती है तो किसी इलाके में बारिश कम होती है, किसी में ज़्यादा होती है। तो न्यूज़ में जो एवरेज बताई जाती है वो बताया जाता है कि एवरेज जो है वो 40 मिलीमीटर हुई, 100 मिलीमीटर हुई, इस हिसाब से। तो बिल्कुल इसी तरीके से हम यहाँ पे देखेंगे कि अरिथमेटिक मीन को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। अरिथमेटिक मीन को फाइंड आउट करने के 3 मेथड्स होते हैं। पहले तो आप ये बात याद रखिएगा, डाटा 2 तरह का है, ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा। अब इसी तरीके से अरिथमेटिक मीन को फाइंड आउट करने के 3 तरीके हैं। डायरेक्ट मेथड, तो डायरेक्ट मेथड ग्रुप डाटा के लिए अलग होता है और अनग्रुप डाटा के लिए अलग होता है। इसी तरह से फिर शॉर्टकट मेथड होता है अरिथमेटिक मीन को मालूम करने का, वो भी ग्रुप डाटा के लिए अलग फार्मूला होता है और अनग्रुप डाटा के लिए अलग फार्मूला होता है। और इसी तरह से अरिथमेटिक मीन को फाइंड आउट करने का तीसरा मेथड होता है कोडिंग मेथड, जिसको हम ग्रुप डाटा में अलग फार्मूला लगाते हैं जिसके लिए, और अनग्रुप डाटा में अलग फार्मूला लगाते हैं। अब हम आते हैं डायरेक्ट मेथड के बारे में पढ़ते हैं कि डायरेक्ट मेथड क्या होता है। डायरेक्ट मेथड अरिथमेटिक मीन को फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको जैसे कि बताया था कि अनग्रुप डाटा के लिए अलग फार्मूला होता है और ग्रुप डाटा के लिए अलग। तो अगर आप अरिथमेटिक मीन निकाल रहे हैं डायरेक्ट मेथड से, ये बहुत ज़्यादा कॉमन है क्योंकि अमूमन जो है वो मैट्रिक बोर्ड में जो है वो डायरेक्ट मेथड से ही अरिथमेटिक मीन निकालने को आता है। और दोनों डाटा दिए हुए होते हैं, कभी अनग्रुप होता है कभी ग्रुप होता है, तो दोनों आपको याद होने चाहिए फॉर्मूले। अगर अनग्रुप डाटा आपको दिया हुआ है और आपको अरिथमेटिक मीन डायरेक्ट मेथड से निकालना है तो उसके लिए आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे x बार इज इक्वल टू सम ऑफ x अपॉन n। और अगर आपको ग्रुप डाटा दिया हुआ है तो उसके लिए आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे x बार इज इक्वल टू सम ऑफ fx अपॉन सम ऑफ f। तो ये डायरेक्ट मेथड के दोनों फार्मूले मैंने आपको बता दिए। अब मैं आपको डायरेक्ट मेथड के क्वेश्चंस बताता हूँ, एक अनग्रुप डाटा का और एक ग्रुप डाटा का। तो आए हम देखते हैं कि ग्रुप डाटा का और अनग्रुप डाटा का क्या है। यहाँ पे अब मैं आपको अरिथमेटिक मीन डायरेक्ट मेथड से निकालना सिखा रहा हूँ और डाटा आपका क्या है, अनग्रुप डाटा है। इस अनग्रुप डाटा में आपको अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करना है। ये एक्सरसाइज 10.3 में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको ये डाटा दिया हुआ है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि डाटा जो है वो क्या है, अनग्रुप डाटा है। तो इस डाटा के लिए आप क्या करेंगे, अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करने के लिए आप सबसे पहले तो फार्मूला सोचेंगे। डायरेक्ट मेथड में अनग्रुप डाटा का फार्मूला क्या होता है, तो डायरेक्ट मेथड में अनग्रुप डाटा का फार्मूला होता है सम ऑफ x बार इज इक्वल टू सम ऑफ x अपॉन n।
एक्स बार तो अरिथमेटिक मीन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सम ऑफ एक्स का मतलब क्या है, ये जितनी भी वैल्यूज़ आपको दी गई हैं इनको हम ऑब्जर्वेशंस कहते हैं, ठीक है। ये ऑब्जर्वेशंस जो होती हैं ये एक्स होती हैं, तो ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ये सब एक्स हैं। इन सबको अगर हम प्लस कर दें तो ये सम ऑफ एक्स बन जाता है। और जितनी इनकी क्वांटिटी होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऑब्जर्वेशंस हैं टोटल, तो यहाँ पे हम n की जगह जो है वो 9 लिख देंगे। अब आप देखें कैसे हुआ है। सम ऑफ एक्स की जगह आप क्या करेंगे, इन सारे नंबर्स को ऐड कर लेंगे। अच्छा, सारे नंबर्स को ऐड करते वक्त ब्रैकेट लगाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर कोई नंबर नेगेटिव दिया हुआ है तो आपने उसके साथ ब्रैकेट लाजमी लगाना है, ठीक है। और फिर प्लस का साइन लगाना है, क्योंकि रूल कह रहा है कि इनको सम करना है, तो आप सम करेंगे, प्लस लगाएंगे और उसको ब्रैकेट में लिख देंगे। और 9 ऑब्जर्वेशन हैं, आपने यहाँ 9 लिख दिया। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में क्या किया है, कुछ भी नहीं हुआ है, एज इट इज़ नीचे उतरा है, बस ये माइनस प्लस क्या हो गया है, माइनस हो गया, और 20 एज इट इज़ आ गया है, और अपॉन 9 एज इट इज़ आ गया। उसके बाद आपको यहाँ दिया हुआ है, आपने क्या किया है, सबसे पहले आप गौर से यहाँ देखें, जितने भी पॉजिटिव नंबर हैं -20 से पहले और -20 के बाद, उन सबको आपने एक साथ लिख दिया, और -20 को आपने राइट कॉर्नर पे लिख दिया, ठीक है, ताकि इन सारे नंबर्स को हम प्लस कर लें। जो आएगी वैल्यू वो हम यहाँ लिख देंगे, तो इनको प्लस करके हमारे पास 130 आ जाएगा। और ये -20 हम एज इट इज़ लिखेंगे अपॉन 9। 130 में से जब हम 20 को माइनस करेंगे तो 110 आ जाएगा, और 110 को जब हम 9 से डिवाइड करेंगे तो 12.222 आ जाएगा। पॉइंट के बाद आप 2 डेसिमल प्लेस तक भी ले सकते हैं और 3 डेसिमल प्लेस तक भी ले सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये जो आपको एक डाटा दिया गया था अनग्रुप डाटा, इस डाटा का जो एवरेज है अरिथमेटिक मीन है वो 12.222 आया है। अब आ जाए हम दूसरी एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, इसमें हमें ये वैल्यू दी गई है अनग्रुप डाटा की 14 12 18 19 0 -19 -18 -12 और 14। तो ये जितनी भी वैल्यूज़ आपको दी गई हैं ये सब क्या हैं, एक्स हैं। अब आपने फॉर्मूला वही लिखना है, सम ऑफ एक्स अपॉन एन। सम ऑफ एक्स की जगह आपने इन सारी वैल्यूज़ को ऐड कर देना, और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप ऐड जब करेंगे तो आपने क्या करना है, नेगेटिव वाली वैल्यूज़ को ब्रैकेट के अंदर लिखना है। तो आपने नेगेटिव वाली वैल्यूज़ को ब्रैकेट के अंदर लिख दिया, और टोटल 9 ऑब्जर्वेशन है, आपने नीचे 9 लिख दिया। अब यहाँ पर क्या हुआ है देखें, अगर मैं इस माइनस प्लस को करूं तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस करूं माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस। तो यहाँ ज़ीरो कैसे आया, यहाँ ज़ीरो ऐसे आया कि ये वाला 14 जो है वो पॉजिटिव है, और यहाँ पे इस 14 को जब मैं माइनस प्लस करूँगा माइनस हो जाएगा, तो माइनस वाले से प्लस वाला कैंसिल हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से ये 12 यहाँ पॉजिटिव है और यहाँ पे ये 12 नेगेटिव होगा, तो ये 12 भी कैंसिल हो जाएगा। ये वाले 18 से ये वाला 18 और 19 से ये वाला 19 कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा और नीचे 9, तो ये 0/9 आ जाएगा। तो आपके पास अरिथमेटिक मीन आ जाएगा 0, तो आप लिख देंगे x बार इज इक्वल टू 0। मतलब ये है कि अगर आपको कोई ऐसा ग्रुप डाटा दिया हुआ हो जिसमें आपकी मिडिल वैल्यू 0 हो और उससे पहले जो है वैल्यूज़ पॉजिटिव हो और उसके बाद सेम वही वैल्यूज़ नेगेटिव हो, तो उसका अरिथमेटिक मीन हमेशा क्या आता है, नेगेटिव 0 आता है। तो हमने अनग्रुप डाटा का डायरेक्ट मेथड तो देख लिया, अब हम डायरेक्ट मेथड देखते हैं कि ग्रुप डाटा पे कैसे अप्लाई होता है। अरिथमेटिक मीन आपको फाइंड आउट करना है डाटा का, और डायरेक्ट मेथड आपको यूज़ करना है। तो आपको मैं दोबारा रिकॉल करा दूं कि डायरेक्ट मेथड में, ग्रुप डाटा में डायरेक्ट मेथड का क्या फॉर्मूला होता है, x बार इज इक्वल टू सम ऑफ fx अपॉन सम ऑफ f। तो अब हम यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है ग्रुप डाटा का, फाइंड अरिथमेटिक मीन। हमें इस डाटा का अरिथमेटिक मीन निकालना है, मार्क्स ऑब्टेन्ड, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स। यहाँ पे किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स के मार्क्स दिए गए हैं, जैसे 25 से 29, 30 से 34, 35 से 39, 40 से 44, 45 से 49। तो 25 से 29 9 बच्चों के आए थे, 30 से 34 18 स्टूडेंट्स के आए थे, 35 से 39 35 स्टूडेंट्स के आए थे, 40 से 44 17 स्टूडेंट्स के आए थे, सिमिलरली 45 से 49 5 स्टूडेंट्स के आए थे। तो आपको एवरेज बताना है कि एवरेज मार्क्स क्या हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले आप यहाँ पे फॉर्मूला लिख देंगे, x बार इज़ इक्वल टू सम ऑफ fx अपॉन सम ऑफ f। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे बनाएंगे 4 कॉलम्स, ठीक है। मैंने यहाँ पे मुझसे गलती हो गई थी, मैं x का कॉलम बनाना भूल गया था, तो आप यहाँ पे याद रखिएगा कि आपको 4 कॉलम बनाने हैं। पहला कॉलम जो है वो क्लास इंटरवल का बनेगा, ठीक है। उसमें आप मार्क्स ऑब्टेन्ड भी लिख सकते हैं, क्लास इंटरवल लिखना ज़रूरी नहीं है। उसके बाद आपका जो दूसरा कॉलम बनेगा वो x का बनेगा, जिसको हम कहते हैं मिड पॉइंट। और उसके बाद आपका जो तीसरा कॉलम है वो f का बनेगा, f होती है फ्रीक्वेंसी।
और चौथा कॉलम जो है वो एफ एक्स का होता है। एफ एक्स कैसे निकालते हैं, जो एफ में वैल्यू आई होती है उसको एक्स की वैल्यू से मल्टीप्लाई करके, जैसे 9 को 27 से मल्टीप्लाई करा तो 243। अब हम इसको एक्स डिटेल में देखते हैं कि ये कैसे हुआ है। सबसे पहले आप याद रखिएगा, ग्रुप डाटा में आपको अगर डायरेक्ट मेथड यूज़ करना है अरिथमेटिक मीन के लिए तो आपको 4 कॉलम बनाने हैं, क्लास इंटरवल, देन एक्स, देन एफ एंड फाइनली एफ एक्स। तो सबसे पहले आप सारे मार्क्स लिख दीजिए, ठीक है, आपने सारे मार्क्स लिख दिए यहाँ पे। उसके बाद आप x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखें 25 और 29 के मिड में क्या आता है 27। ये कैसे पता लगेगा, आप 25 प्लस 29 करें और उसको 2 से डिवाइड कर दें तो आपको 27 मिल जाएगा। इसी तरह 30 और 34 को प्लस करें और 2 से डिवाइड करें तो 32 मिल जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से 35 और 39 को प्लस करें और 2 से डिवाइड करें 37 आ जाएगा। 40 और 44 को प्लस करें और 2 से डिवाइड करें 42 आ जाएगा। और 45 और 49 को प्लस करें और 2 से डिवाइड करें तो 47 आ जाएगा। यहाँ तक आपने मिड पॉइंट निकाल लिया। फ्रीक्वेंसी में आप वही लिखेंगे जो आपको दी गई थी क्वेश्चन में कि 25 से 29 तक के मार्क्स जो हैं वो 9 स्टूडेंट्स के आए थे, 30 से 34 18 के। इसी तरह से यहाँ पे 35 17 और 5 आप क्वेश्चन में से कॉपी कर लेंगे। एफ एक्स मैंने आपको जैसे कि बताया था, एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करने से निकलता है। तो यहाँ 9 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे 243 आएगा, 18 को 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 576 आएगा, 35 को 37 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1295 आएगा। सिमिलरली 17 को 42 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 714, और 47 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 235। अब हम करेंगे क्या, हम सारी इन वैल्यूज़ को क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। तो इनको प्लस करके 84 आ रहा है और ये क्या है एफ है, तो हमने एफ़ को सम कर लिया तो सम ऑफ एफ लिख देंगे यहाँ पे। सम ऑफ एफ हमारे पास 84 आया। फिर हम इन सारी वैल्यूज़ को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3063। और क्योंकि ये एफ एक्स है तो ये एफ एक्स का सम आ गया, तो आप यहाँ लिख देंगे सम ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 3063। उसके बाद आप अरिथमेटिक मीन का डायरेक्ट मेथड का ग्रुप डाटा का फॉर्मूला लगाएंगे, एक्स बार इज इक्वल टू सम ऑफ एफ एक्स अपॉन सम ऑफ एफ। तो सम ऑफ एफ एक्स आपको कितना दिया हुआ है, आपने कितना निकाला है 3063, और सम ऑफ एफ आपने कितना निकाला है 84। तो आप इन दोनों को यहाँ लिख के डिवाइड करेंगे 36.46 आपके पास आंसर आ जाएगा।